तीनवती न्यूज में आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुरई में नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के समर्थन में भव्य रोड शो के साथ ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित किया। मंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद मैं खुरई में एक आधुनिक स्टेडियम और स्पोर्ट्स अकादमी बनाऊंगा। आप इन्हें फिर से विधायक बनाकर भेजिए, बाकी मन पार्टी ने बना रखा है। मंत्री ने भूपेंद्र सिंह की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं 2008 से उन्हें जानता हूं। जैसे जैसे वे बड़े नेता बनते गए, उनके पैर और मजबूती से जमीन पर जमते गए और उनकी विनम्रता बढ़ती गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि खुरई में अगले 5 सालों में तेजी से औद्योगिकरण की बयार आने वाली है। इसके लिए हमें उद्योगपतियों की सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा। खुरई में मेरे अगले कार्यकाल के लक्ष्य में यहां हवाई पट्टी बनाना और मेडिकल कॉलेज खोलना प्राथमिकता में है। देखिए तीनवती। आज जिस तरह से अनुराग जी का स्वागत पूरी खुरई ने किया है, पूरे विधानसभा ने किया, मैं नहीं समझता कि खुरई के इतिहास में किसी नेता का इसके पहले इतना बड़ा स्वागत हुआ हो। तो युवाओं को उनसे आशा है। आज जब हम यहाँ पर आप सबके बीच में है, तो मुझे विकास की बातें गिनाने की आवश्यकता नहीं। खुरई विधानसभा की जनता स्वयं विकास पर इतना अच्छा बोलती है कि मैं खुद भी वैसा भाषण नहीं करता। ये हमारे राजनीतिक जीवन का ये पहला ऐसा चुनाव है। हम 7 चुनाव लड़ चुके लोकसभा विधानसभा के, पर ये ऐसा पहला चुनाव है जिसमें जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। ये ऐसा पहला चुनाव। कांग्रेस ने बहुत तलाशी पर कोई मिला नहीं। ये विकास का परिणाम है। और जिस तरह से खुरई में विकास का रिकॉर्ड बना है, उसी तरह से खुरई की जनता विकास, उसी तरह से खुरई की जनता जीत का भी रिकॉर्ड बनाएगी। रिकॉर्ड बना है। पहले हमने जो काम किया वो हम नहीं गिनाएंगे, पर मैं हमेशा अपनी खुरई के बारे में सोचता हूं, हमेशा सपने बुनता हूं और उन सपनों को जमीन पर उतारने का काम मैं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई भूपेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और खुरई के गली गली गांव गांव से आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र, मुझे अपने सांसद बने हुए लगभग 17 साल होने वाले हैं। ताली की बात ये नहीं है, ताली की बात अगली है। इन 17 सालों में मैं 7 साल युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का रहा। मैंने सैकड़ों सभाएं की होंगी, ना जाने कितनी पद यात्रा, कितने रोड शो किए होंगे, लेकिन मैंने जीवन में पहला ऐसा रोड शो देखा है। वो ताली वाली बात तो अभी आएगी कि जहां से हेलीकॉप्टर से उतरा और सभा स्थल तक इस 5 किलोमीटर में 5 झंडे भी कांग्रेस के नजर नहीं आ रहे।
अरे भूपेंद्र भाई क्या जलवा है। आप कह रहे थे कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिला, अरे कांग्रेस को तो झंडा लगाने वाला मिला। जब भूपेंद्र भाई अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, मेरे पास 20 पन्ने हैं और 20 पन्ने पता कितने लंबे हैं? एक पन्ने पे कम से कम 40 उपलब्धियां लिखी हैं। तो मैं जब आने से पहले पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये 800 से ज्यादा उपलब्धियां मैं भूपेंद्र भाई की गिनाने लगूंगा तो मैं अपनी बात कब करूंगा। भूपेंद्र भाई के काम से खुश हो और खुश हो, वोट दोगे, विधायक बनाओगे। आप केवल विधायक बनाकर भेजिए, बाकी मन पार्टी ने बना रखा है। मैं जब सांसद था अगले भूपेंद्र भाई जीत कर आए, पार्टी के बड़े नेता थे, लेकिन एक गुण इनका बताओ, इनका कद जितना बड़ा होता गया, ये जमीन पर और उतने मजबूत कार्यकर्ताओं के साथ जनता के साथ। मैंने बहुत नेता देखे जो कद बढ़ जाता है, जमीन छूट जाती है। ये एक ऐसे नेता है जिनका कद भी बड़ा है, जमीन और मजबूत हुई। उसका श्रेय मैं इनसे ज्यादा मेरे सामने हजारों बैठी खुरई की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता। नेता तब बड़ा होता है जब कार्यकर्ता उसके साथ या उसके पीछे खड़ा होता है और जनता दोनों हाथ खड़े करके उसको आशीर्वाद देती है। खुरई के एक ही भैया, खुरई के एक ही भैया। ऐसा है मेरे नजदीक वाले नारा लगा रहे हैं कि पीछे वाले भी लगा रहे हैं? जरा मीडिया वाले भाइयों देख लेना किस किस का हाथ नीचे रहा और टीवी पे सबको दिखाना जरा। मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री भी हूं मोदी जी की सरकार में, मुझे मत दिखाओ लेकिन मेरे भाई और बहनों को दिखाओ जरा। जरा कैमरे पिछली तरफ कर ले मेरे भाई। जिसका आधा हाथ नीचे रह जाएगा तो मैं समझूंगा भगवान ने उसको एक ही हाथ दिया। भारत